धारणम् नमो आय्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोय सहस्राहुणम् ईसु पंचनमो सर्वपापप्रणाशनो मंगलार्णं च सर्वेषु पठमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलम् सिद्धमंगलम् साहु मंगलम् शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतो धम्मो शरणं पवज्जामि न स्नेहात् शरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्रदुःखनिचयः संसारघोरार्णवः अत्यन्तस्फुरदुग्ररश्मिनिकरो व्याकीर्णभूमण्डलो ग्रीष्मः कारयतीन्दुपादसलिल छायानुरागण्ड्रभिः क्रुद्धाशी विषदष्टदुर्जयविषद् ज्वालावली विक्रमो विद्याभीषजमन्त्रतोय हवनैर् याति प्रशान्तिं यथा तद्वत्ते चरणारुणाम्बुजयुगस् स्तोत्रोन्मुखानां नृणाम् विघ्नाः कायविनायकाश्च सहसा शाम्यन्त्यहो विस्मयः सन्तप्तोत्तमकाञ्चन क्षितिधरश्
श्रीस्पर्धिगौरद्युते पुंसान्तच्चरणप्रणाम करणात् पीडाः प्रयान्ति क्षयम् उद्यद्भास्करविस्फुरत्कर्षतः व्याघातनिष्कासिता नानादेहि विलोचनद्युतिहरा शीघ्रं यथा शर्वरी त्रैलोक्येश्वरभङ्गलब्धविजया दत्यन्तरौद्रात्मकान् नानाजन्मशतान्तरेषु पुरतो जीवस्य संसारिणः को वा प्रस्खलतीह केन विधिना कालोऽग्रदावानलान् न स्याच्चेत्तव स्तुत्यापगावारणम् लोकालोकनिरन्तरप्रवितत ज्ञानैकमूर्ते विभो नानारत्नपिनद्धदण्डरुचिरः श्वेतातपत्रत्रय त्वत्पादद्वयपूतगीतरवतः शीघ्रं द्रवन्त्यां मया दर्पाद्मात् मृगेन्द्रभीमनिनदात् वन्या यथा कुञ्जरा दिव्यस्त्रीनयनाभिराम विपुलश श्रीमेरुचूडामणि भास्वद्बालदिवाकरद्युतिहर प्राणीष्टभामण्डल अव्याबाधमचिन्त्य सारमतुलम् त्यक्तोपमं शाश्वतम् सौख्यं तत्
चरणारविन्दयुगलस् स्तुत्यैव सम्प्राप्यते। सातवां काव्य। यावन्नोदयते प्रभापरिकरः श्री भास्करो भासयन्स। ये सावधानी पूर्वक करने योग्य उच्चारण है। भासयन्स, नीचे जो स है द्वितीय पंक्ति में, वहां रुकना है प्रथम पंक्ति के अंत में। श्री भास्करो भासयन्स। और दूसरी पंक्ति का उच्चारण तावत् धारयति है, इस तरह से करना है। पंकज वनम निद्राति भारश्रमम्। बड़ा छंद है शांतिष्ठक स्तोत्र में, शांतिनाथ स्तोत्र में। तो इसमें हड़बड़ी करने से उच्चारण में त्रुटि हो जाएगी। ध्यान लगाकर सावधानी से एक एक अक्षर को शुद्ध पढ़ने का प्रयास करना। यावन्नोदयते प्रभा परिकरः श्री भास्करो भासयन्स तावद्धारयतीह पंकजवनम् निद्राति भारश्रमम्। यावत्तच्चरणद्वयस्य भगवन् न स्यात् प्रसादोदयस् तावज्जीव निकाय एष वहति प्रायेण पापम महत्। हम गा के बताते हैं। यावन्नोदयते प्रभा परिकरः श्री भास्करो भासयन्स तावद्धारयतीह पंकजवनम् निद्राति भारश्रमम्। यावत्तच्चरणद्वयस्य भगवन् न स्यात् प्रसादोदयस्। यहां पर भी स में रुकना है। तावज्जीव निकाय एष वहति प्रायेण पापम महत्। अब आप दोहराएंगे। यावन्नोदयते प्रभा परिकरः श्री भास्करो भासयन्स तावद्धारयतीह पंकजवनम् निद्राति भारश्रमम्। यावत्तच्चरणद्वयस्य भगवन् न स्यात् प्रसादोदयस् तावज्जीवनिकाय एष वहति
प्रायेण पापंगः। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने पिछले काव्य में शाश्वत सुख की प्राप्ति आपकी स्तुति से ही होती है, इस प्रकार शांतिनाथ प्रभु की स्तुति की थी। आपके चरण युगल की स्तुति से ही शाश्वत सुख प्राप्त होता है, इस प्रकार शांतिनाथ भगवान का स्तवन किया था। अब आचार्य कह रहे हैं कि शाश्वत सुख की प्राप्ति तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन जब तक आपके चरण युगल की कृपा प्रकट नहीं होती, तब तक संसार से छूटना तो बहुत दूर की बात है, मिथ्यात्व से छूटना ही संभव नहीं है। देखिए, पूर्वार्ध में आचार्य महाराज ने दृष्टांत दिया है, उत्तरार्ध में दार्ष्टान्त दिया है। प्रभा परिकर श्री भास्कर भासयन। भासयन का अर्थ है प्रकाशमान। प्रभा परिकर, जिसका परिकर केवल प्रभा ही प्रभा है, किरणें ही किरणें हैं, ऐसा श्री भास्कर। श्री का अर्थ यहां पर शोभा संपन्न, भास्कर का अर्थ सूर्य होता है। अर्थ यह हुआ कि प्रकाशमान और किरणों से युक्त, किरणों के समूह वाला, शोभा का स्थान भूत, शोभा को प्राप्त हो रहा भास्कर अर्थात सूर्य, यावत जब तक न उदयते, उदय को प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक किरणों के समूह से युक्त प्रकाशमान शोभा को प्राप्त हो रहा सूर्य उदय को प्राप्त नहीं हो जाता, तावत तब तक इह इस धरती पर पंकज वनम, पंकज वन कहते हैं कमल समूह को। भक्तामर के 43वें काव्य में पंकज वन शब्द का प्रयोग है। युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षास तत्पाद पंकज वनाश्रयणो लभन्ते। तो पंकज वन का अर्थ होता है कमलों का समूह, एक साथ जिस सरोवर में अनेक कमल खिले हों उसको कमल वन पंकज वन कहा जाता है। तो आचार्य कह रहे हैं कि जब तक सूर्य का उदय नहीं हो जाता तब तक वह पंकज वन निद्राति भार श्रमम, निद्रा के अत्यधिक भार को और श्रम को भी, पूर्व दिवस पिछले दिन जब वो दिन भर खिला रहा तो खिले रहने का भी उसको श्रम तो होगा। ये साहित्य में कवियों की जो कल्पना होती है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो वो निद्रा वास्तुतः श्रम का निवारण करने के लिए होने वाली एक प्रक्रिया होती है। श्रम दूर हो जाता है तो निद्रा दूर हो जाती है। तो वह निद्रा के अत्यधिक भार और श्रम को धारयति, धारण करता है। सूर्य का उदय जब तक नहीं हो जाता, जब तब तक
कमलवन निद्रा के अत्यधिक भार को धारण करता है। तात्पर्य है कि कमल बंद रहते हैं सूर्य का उदय न होने तक, सूर्य का उदय होने तक वो बंद रहते हैं। जैसे ही सूर्य का उदय होता है खिल जाते हैं। हे भगवान, शांतिनाथ प्रभु से आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, यावत जब तक त्वचरण द्वयस्य आपके चरण युगल का प्रसादोदय न स्यात्, आपके चरण युगल के प्रसाद का, प्रसाद का अर्थ होता है कृपा अथवा प्रसन्नता, क्योंकि भगवान के चरणों की उपासना बड़े प्रसन्न मन से की जाती है, बड़ी भक्ति के साथ की जाती है, बड़े गुणानुराग के साथ की जाती है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने, आचार्य विद्यानंदी ने और अन्य ऐसे बड़े बड़े आचार्यों ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, प्रसन्नेन मनसा उपास्यमानः प्रसन्न इत्यभिधीयते। भगवान को अपन प्रसन्न कैसे कह सकते हैं, अथवा भगवान के चरणों को अपन प्रसन्न कैसे कह सकते हैं, या उनके प्रसाद अर्थात उनकी प्रसन्नता का उदय, भगवान के चरणों की प्रसन्नता का उदय अपन कैसे कह सकते हैं। तो आचार्य महाराज ने उत्तर दिया कि भगवान तो वीतराग है, सब जानते हैं, तो वो न प्रसन्न होते हैं न रुष्ट होते हैं, लेकिन जो उपासक होता है वह जब भगवान की भक्ति करता है, उनके चरणों की भक्ति करता है, तो फिर बड़ा प्रसन्न होकर करता है। तो उसको प्रथम प्रसन्नता तो ये होती है कि कुछ मुझे मिला, मिले या ना मिले, मुझे आप मिल गए, ये मेरी सबसे बड़ी प्रसन्नता है कि मुझे आप मिल गए। गदगद हो जाता है, उसका हृदय आह्लादित हो जाता है, उसकी आंखों से आनंद के आंसू आ जाते हैं। तो वो जो प्रसन्नता है उसको नयों का अभेद करके अपन, देखो आंसू जब झरते हैं भक्ति के, तो अंदर से मिथ्यात्व गलित होकर बाहर झर जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी भक्त कभी भी अपने पुरुषार्थ को, अपनी सफलता का श्रेय नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि वो अपने आप को कुछ समझता ही नहीं है। भक्त का अर्थ होता है, भज धातु में क्त प्रत्यय करने पर भक्त शब्द की निष्पत्ति होती है, और भक्त का अर्थ होता है टूटा हुआ। तो भक्त जो होता है वो एक ऐसा प्राणी होता है जो अहंकार से टूट चुका है, अर्थात उसके अंदर मैं शब्द समाप्त हो जाता है। मैं कुछ नहीं हूं, बस ये भाव आ जाता है आप सब कुछ हैं। बस जब ये अवस्था बनती है कि मैं कुछ नहीं हूं और आप सब कुछ हैं, तो इसका नाम है भक्ति। और ऐसी अवस्था जिसको प्राप्त है उसको भक्त कहते हैं। तो वो अपनी प्रसन्नता का जो उदय है, वो अपने को भूल करके कहता है कि आपके चरणों की ये प्रसन्नता का उदय है। मैं तो नगण्य हूं ना, मेरी क्या गणना है। आपके चरणों की रज से भी मैं छोटा हूं। आप महानतम हैं और मैं लघुतम हूं। आप सब कुछ है और मैं कुछ नहीं हूं। क्या अलौकिक अनुभूति है वो भक्ति की। इस जीवन में
जिनके पास ज्ञान नहीं है, जिनके पास वैराग्य नहीं है, जिनके पास त्याग नहीं है, जिनके पास संयम नहीं है, जिनके पास तप नहीं है, जिनके पास व्रत नहीं है, वो भी भक्त बन सकते हैं। ये भक्ति एक ऐसी अलौकिक भावना है कि इसके लिए बस एक काम करना होता है कि अपने को छोटा बनना पड़ता है। जब तक अपन कुछ बने रहेंगे तो वो कुछ आपको कुछ नहीं होने देगा, अर्थात आपको कुछ भी प्राप्त नहीं करने देगा। और जब आप न कुछ हो जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ अर्थात भगवान। और वो भगवान की प्राप्ति का जो क्षण है, भक्त के जीवन का अलौकिक क्षण है। गला भर आता है, आंखें भर आती है, हृदय भर आता है, आनंद भर आता है। अनोखी अनुभूति होती है भक्ति की। भोजन किया है या नहीं किया है स्मरण नहीं आता। सवेरे का समय है या शाम का विस्मृत हो जाता है, भूल जाते हैं। थाली में कौन से द्रव्य हैं कभी कभी ये भी भूल जाते हैं। कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती है कि भूल से कुछ और चढ़ा देते हैं और बोलते कुछ और है। लेकिन तो भी भगवान तो भगवान है, वो करुणा के भंडार है, वो ज्ञान के समुद्र है, सब कुछ जानते हैं। तो अंत में जब भक्त प्रार्थना करता है, बिन जाने व जान के रही टूट जो कोई, तुम प्रसाद ते परम गुरु, सो सब पूर्ण होए, वो सचमुच पूर्ण हो जाती है। पर जो ऐसा जानबूझकर करते हैं उनकी नहीं होती। जब बुद्धि की, तर्क की पराकाष्ठा अर्थात उसकी जो चरम सीमा है उसको संसारी प्राणी पार कर जाता है, यानी बुद्धि की अंतिम सीढ़ी को भी वो जब छोड़ देता है तब भक्ति की प्रथम सीढ़ी प्राप्त होती है। इसलिए भक्ति में कोई तर्क नहीं होता, भक्ति में कोई युक्ति नहीं होती, भक्ति में बुद्धि नहीं लगाई जाती, भक्ति में हृदय अपना काम करने लग जाता है। तर्क दिमाग करता है, भक्ति दिल करता है। केवल समर्पण है। यदि जीवन में संकट है और कोई पूछे भक्त से कि तुम प्रार्थना नहीं करते, और तुमने तो बहुत प्रार्थना की, तुम्हारा संकट दूर क्यों नहीं होता, तब भक्त कहता है ये प्रश्न मुझ में नहीं उठता, क्या बताऊं, ये प्रश्न मेरे अंदर आता ही नहीं कि मेरा संकट दूर क्यों नहीं होता।
मुझे तो भगवान प्राप्त है, बस फिर जितने भी संकट हो वो अपना काम करते रहे, मेरे भगवान मुझे प्राप्त है, मैं उसी में संतुष्ट हूं, तृप्त हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लोग उसको पागल समझते हैं और वो सचमुच भक्ति में तो पागल ही होता है। जीवन में भक्ति की अनुभूति दुर्लभ होते हुए भी असंभव नहीं है। इसलिए यदि अपन कुछ नहीं बन जाएंगे तो अपने को कुछ भक्ति प्राप्त हो सकती है। बुद्धि शिक्षा देती है, बुद्धि तर्कणा देती है, बुद्धि टोका टाकी करती है, बुद्धि सही गलत का निर्णय देती है, बुद्धि कभी कभी आगम मार्ग से जब हट जाती है तब कुतर्क भी देती है। भक्ति की यदि किसी को अनुभूति न हुई हो तो वो उन भक्तों को देख ले जिन्हें भक्ति की अनुभूति है। वो कहां मिलेंगे? तो वो कहीं ना कहीं किसी आयतन में मिलेंगे कि वो आपको डूबे हुए मिलेंगे। वो अपने विनम्र भाव में, अपने भगवान में, भगवान के गुणों में, भगवान की आराधना में डूबे हुए मिलेंगे। इसके कई दृश्य आपको मिलेंगे। आज भरत क्षेत्र उनसे रिक्त नहीं है, ऐसे अनेक भक्त हैं आज। जब बाहुबली स्वामी का महामस्तकाभिषेक होता है तब नीचे जो लोग खड़े होते हैं वो उस दृश्य को देखते हैं। दूर से देखने वाले दूर से देखते हैं, पास से देखने वाले पास से देखते हैं। अभिषेक करने वाले उसमें डूबे होते हैं। सब लोग खोए होते हैं, सब लोग ये भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं, बस उसमें लीन हो जाते हैं। उस समय अगर आप उनकी आंखों को देखें, उनकी मुद्रा को देखें, क्या अनुभूति है वो। उनके पूरे वस्त्र रंग बिरंगे हो गए लेकिन उनको कोई होश नहीं है। ठंडी हवा चल रही है फरवरी में, शरीर कांप रहा है लेकिन उनको पता ही नहीं है का शरीर कांप रहा है। वो बस उसमें तल्लीन है। बुद्धि कहेगी कि ऐसी भक्ति तो श्रद्धालु लोग भी कर लेते हैं, कहने दो, कोई बात नहीं। भक्ति को देखने के लिए श्रद्धा की आंख चाहिए और श्रद्धा को ही आचार्य कुंद स्वामी ने धर्म का मूल कहा है, ज्ञान को नहीं कहा। ज्ञान को उन्होंने बहुत महत्व दिया और अपने आगम में ज्ञान का भंडार भर दिया, लेकिन तब भी उन्होंने सबसे पहला सूत्र ये दिया, दंसण मूलो धम्मो। श्रद्धा धर्म की जड़ है, जड़। एक किस्सा ऐसा सुनने में आता है कि कोई लकड़हारा था जो घुटने टेक करके प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते करते वो जो उसको बोलना था बोलता जा रहा था और उसकी आंखें बंद थी। वो एकदम उसमें लीन था।
अब वहां से कोई एक विद्वान निकलता है और विद्वान उसकी मुद्रा को देख करके सोचता है कि ये क्या कर रहा है, कोई धर्मानुष्ठान कर रहा है क्या। और उसी समय उसकी आंख खुलती है, तो विद्वान पूछता है कि क्या कर रहे थे। बोले कि बाबूजी प्रणाम, मैं कुछ कर रहा था अपना। तो बोले कि मेरे को नहीं बताओगे क्या कर रहे थे। बोले मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान की भक्ति कर रहा था। तब विद्वान कहता है कि ऐसे की जाती है भक्ति, ऐसे प्रार्थना की जाती है, तुमको विधि नहीं मालूम। और वो विधि बताने लग जाता है। तो वो लकड़हारा बेचारा सोचता है कि बड़े विद्वान हैं, मुझे कुछ अच्छी बात बता रहे हैं, तो वो सीखने की कोशिश करता है, पर उससे बनता नहीं। तो विद्वान उसको डांटता है थोड़ा सा, और उसके बाद वहां से निकल जाता है। वो लकड़हारा सोचता है कि मेरे को ये सब इतनी सारी बातें समझ में नहीं आती, मैं तो एक अनपढ़ मंद बुद्धि प्राणी हूं, पर मैं छोड़ नहीं सकता अपनी भक्ति को। मैं तो, मेरे से जैसा बनेगा वैसा करता रहूंगा। और वो उनने जो बताया था वैसा करने का प्रयास तो करता है, तो जितना बनता है उतना करता है। लेकिन जब विद्वान कुछ आगे निकल जाता है तो अकस्मात उस मार्ग पर जाते जाते उसको कुछ सुनाई देता है। वैसे ऊपर की ओर देखता है तो थोड़ी बिजली सी कौंधती है, बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, और उसके बाद उसमें एक वाक्य सुनाई देता है कि हे विद्वत पुरुष, तुम जिसको भक्ति सिखा करके आ रहे हो, उससे तुम्हें सीखने की आवश्यकता है। उसकी आंखें खुल जाती है, उसको लगता है कि देखो, मैं अपने किताबी ज्ञान से उसको शिक्षा देने चला था जो भक्ति में जी रहा है। मेरे हृदय में भक्ति नहीं है, मेरे पास केवल बुद्धि है, और मेरे पास केवल तर्क और फिर शास्त्रों के शब्द हैं। और वो लौट करके आता है, उस लकड़हारे को ढूंढता है, वो वहां पर नहीं था। फिर बड़ी मुश्किल से वो मिलता है। वो लकड़हारे से कहता है कि हे बंधु, मैंने जो सिखाया था तुम भूल जाओ, और तुम जो करते हो वो मुझे बताओ, मुझे सिखाओ। तो आज भक्ति के विषय में बड़े बड़े व्याख्यान करने वाले बहुत से लोग मिल जाते हैं, लेकिन भक्ति करने वाले बहुत बिरले लोग होते हैं। और जो हमने पूर्व में कहा था कि वो आपको डूबे हुए मिलेंगे, और अगर कभी मिल जाए तो कभी मन में ये विचार लाने का प्रयत्न नहीं करना कि ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं कर रहे हैं। वो जो कुछ कर रहे हैं उनकी भक्ति से कर रहे हैं, वो भक्ति सब कुछ करा रही है उनसे। आचार्य मानतुंग स्वामी ने कितनी बड़ी बात कही, तद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बना। आपकी भक्ति ही मुझे मुखर कर रही है, बातू नहीं बना रही है।
और इस भक्ति से अतिशय होते हैं, बड़े बड़े असंभव चमत्कार हो जाते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, जिसकी कोई कारण कार्य व्यवस्था विद्वत जन नहीं बता सकते ये कैसे हो गया। बड़े बड़े मेडिकल स्पेशलिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स अचंभित हो जाते हैं और उनके मुंह से ये निकालता है कि दिस वॉज एन इम्पॉसिबल केस, हाउ डिड दिस पेशेंट रिकवर, ऐसा बोलते हैं कि ये मरीज कैसे स्वस्थ हो गया, ये तो असंभव मामला था, हमारे विज्ञान के पास इसका कोई इलाज नहीं था, कैसे ठीक हो गया। ऐसे शब्द बोलते हैं, आज भी बोलते हैं। अभी पिछले 1-2 दिन की बात है, ऐसी घटनाएं हुई है। ये सब भक्ति के लिए शक्य है। जो बुद्धि की शक्ति के लिए असंभव है वह भक्ति के लिए संभव है। तो जिनको अपन सिखाना चाह रहे हैं, हो सकता है अपन उनसे सीखने योग्य हो, इसलिए छोटे रहने में ही सार है, बड़े बनने का चक्कर बड़ा चक्करदार है। देखिए, आज हम एक घटना आपको सुनाते हैं। आपने मध्य प्रदेश में संभवतः धार जिले के आसपास कहीं पर या धार जिले में ही एक बड़नगर नाम का कोई शहर है। बड़नगर में एक शांतिनाथ जिनालय। एक बार की बात है, आपने निर्वाण सागर मुनि महाराज का नाम सुना होगा। 2 हुए हैं, एक निर्वाण सागर जो विदिशा के आसपास थुगोंजी में और वहीं रहा करते थे, और उनकी आयु लगभग 106 वर्ष या 105 वर्ष की रही होगी, तब वो अवसान को प्राप्त हुए। एक उनसे पूर्व एक और निर्वाण सागर महाराज जी हुए थे। वो निर्वाण सागर महाराज जी जब बड़नगर पधारे तो उस समय उनको शिरशूल हो गया। शिरशूल यानी सिर की इतनी तीव्र पीड़ा कि जिस पीड़ा के होने पर सामान्य मनुष्य दीवार से सिर पटकता है, इतनी तीव्र पीड़ा हुई उनको सिर में। तो वो शांतिनाथ भगवान के जिनालय में, गर्भालय में चले गए और भगवान के सामने उन्होंने सिर टिका करके बस रात भर भगवान के सामने ही वो बैठे रहे। और उन्होंने अपने पैर ऐसे घुटने थोड़े ऊपर कर लिए और ऊपर करके फिर ऐसे घुटने से लगा दिया, तो दोनों घुटने के बीच में उनका सिर था और उस वेदना में उन्होंने रात्रि व्यतीत की। वर्षों पुरानी घटना है। बड़नगर के श्रावक जन, जो उस समय के श्रावक जन हैं, उनको अवश्य इसका स्मरण होगा। तो रात भर वो ऐसे ही बैठे रहे सिर झुका करके। प्रभात हुई, मंदिर के घंटे बजे, अभिषेक पूजा आदि सब अनुष्ठान प्रारंभ हो गए और महाराज श्री ने, श्रावकों ने, किसी ने पूछा कि महाराज श्री क्या हो गया आपको। तो पूज्य निर्वाण सागर महाराज श्री ने कहा कि रात में मेरे सिर में कुछ तकलीफ हुई और अभी मुझे आंखों से कुछ भी दिख नहीं रहा है। तो श्रावकों को चिंता हो गई कि अरे ये तो बड़ी गंभीर स्थिति है। उन्होंने वहां पर जो मेडिकल का जो ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट होता है
नेत्र रोग विशेषज्ञ जो बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को उन्होंने बुलवाया और उन्होंने अपने यंत्र से उनके आंख के फंडस को देखा, पहले पलकों को देखा, सब कुछ देखा, पूरी जांच की। लेंस तो क्लियर था, माने जो आंखों का लेंस होता है, बीच में जो पुतली होती है, उसमें कोई क्षति नहीं हुई थी। लेकिन जो अंदर का पर्दा होता है, उसमें उन्होंने सावधानी से देखा। उन्होंने महाराज से कहा कि महाराज जी, आप उस तरफ देखने की कल्पना करिए, मैं इधर से आपकी आंख को अंदर देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने जैसे देखा उस दिशा में, उनको तो कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन आंखें उस तरफ कर ली उन्होंने, और उसने यंत्र से जैसे देखा डॉक्टर ने, तो आंखों के अंदर वो जो रात भर इस प्रकार बैठे रहे, उसके प्रेशर के कारण, दबाव के कारण छाले पड़ गए थे, अल्सर्स हो गए थे। और डॉक्टर्स ने कहा कि जो कॉर्नियल अल्सर्स है, इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं है। यानी सीधा सीधा उसका अभिप्राय ये था कि महाराज की नेत्र ज्योति अब इस जीवन काल में मेडिकल साइंस के अनुसार कभी लौट नहीं सकती, क्योंकि उनके आंख के अंदर के पर्दे को अपूरणीय क्षति पहुंच चुकी है और उसका कोई उपचार संभव नहीं है। महाराष्ट्र ने आहार जल का त्याग कर दिया कि अब जब आंखें ही चली गई तो फिर क्या बचा। मुझे अपने रत्नत्रय की रक्षा करते हुए बस संलेखना कर लेनी है। लेकिन स्वस्थ अवस्था है शरीर की, केवल सिर की तकलीफ और आंख के कारण वो संलेखना कर रहे हैं, तो शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति तो आवश्यक होती है। तो 7 दिन व्यतीत हो गए। श्रावक लोग चिंतित होने लगे कि ये ऐसे कैसी संलेखना हो सकती है। संलेखना में तो बहुत क्रम से, व्यवस्थित ढंग से, धीरे 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 पहले चबाने वाले पदार्थों को छोड़ते हैं, फिर तरल पदार्थों में भी धीरे धीरे कमी करते हैं, फिर रुक्ष पदार्थों का, पेय पदार्थों का सेवन करते हैं, छाछ लेते हैं, उसमें से नवनीत को पृथक करके छाछ ली जाती है, सब्जियों के रस दिए जाते हैं, मांड दिया जाता है। सब एक व्यवस्थित क्रम होता है संलेखना में भोजन छोड़ने का। एकदम एक दिन में अचानक चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देना, ये तो बहुत भारी काम है। और वो 5-6 दिन में तो महाराज जी की जो स्थिति थी, वो श्रावकों को देखी नहीं जा रही थी। इतनी भयंकर स्थिति ऐसी हो रही थी कि शरीर बिना भोजन, बिना पानी के बड़ी विकट स्थिति हो रही थी। उन्होंने एक डॉक्टर हीरालाल रायबागकर है, नागपुर के प्रोफेसर हुए, वो होम्योपैथ भी हैं, आयुर्वेद आचार्य भी हैं और जैन विद्वान भी, संस्कृत भाषा के जानकार, और उन्होंने अनुवाद भी किए हैं कुछ ग्रंथों के, समाधि तंत्र वगैरह के। मराठी भाषी बघेरवाल समाज के सदस्य डॉक्टर हीरालाल रायबागकर। महाराष्ट्र ने कहा कि उनको बुलाओ, अभी यहाँ कोई साधु या कोई ऐसा विद्वान श्रावक नहीं है, तो कम से कम एक विद्वान रहेंगे तो मेरी संलेखना अच्छे से हो जाएगी। तो फिर उन्होंने उनको सूचित किया और प्रोफेसर साहब वहां से तत्काल निकल पड़ते हैं। नागपुर से वो बड़नगर की ओर जाते हैं और वहां आकर के
महाराज श्री के चरणों में पहुंच करके प्रणाम करते हैं, उनकी अवस्था को देखते हैं, सब श्रावकों को चिंतित देखते हैं और उसके बाद महाराज श्री की नाड़ी की गति देखते हैं और सब कुछ जांचते हैं, आंखें वगैरह सब कुछ देखते हैं और फिर कहते हैं कि पूज्य मुनिवर, आपकी अवस्था संलेखना के योग्य नहीं है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपकी संलेखना नहीं करा सकता। तो फिर मुनिश्री कहते हैं कि पंडित जी, संलेखना नहीं करा सकते तो क्या करोगे? मैं तो आहार जल नहीं लूंगा। तो पंडित जी बोलते हैं कि महाराज श्री, मैं आपको शास्त्रों की वाचना करके शास्त्र श्रवण तो कराता रहूंगा, इसमें मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन आपकी मैं अनुमति चाहता हूं, मैं आपकी आंखों का उपचार करना चाहता हूं। इस प्रकार किसी चिकित्सक की घोषणा को सुनकर पुरुषार्थ छोड़ देना जैन धर्म नहीं सिखाता। बोले क्या उपचार करोगे? तो पंडित जी ने बोला कि उपचार के बाद बताऊंगा महाराज जी मैं आपको, लेकिन मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि आपकी चर्या के विरुद्ध कोई भी उपचार नहीं करूंगा। क्या आप मुझे अनुमति देंगे? तब वहां के और भी समाज के लोग थे, वो कह रहे थे कि पंडित जी कोई इलाज नहीं हो सकता, ये आयुर्वेद और होम्योपैथी के बस की बात नहीं है पंडित जी, ये एलोपैथी के जो आंखों का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हैं, उन्होंने जांच करके निर्णय दिया है कि महाराज श्री की आंखें ठीक नहीं हुई। तब प्रोफेसर साहब ने महाराज श्री के चरणों में नमस्कार करके कहा कि महाराज श्री, आप बताइए मैं क्या करूं? डॉक्टर का और समाज का ऐसा विचार है कि आपको स्वास्थ्य लाभ नहीं होगा, आपकी आंखें ठीक नहीं होगी, पर मुझे अंदर से विश्वास है कि आप अवश्य ठीक हो जाएंगे। क्या आप मुझे अनुमति देंगे? तब मुनिराज ने कहा कि यदि मेरी चर्या में कोई बाधा नहीं आ रही है तो मुझे अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। आप कर सकते हो मेरा उपचार, और समाज के लोगों से मैं कहता हूं कि इनको करने दें, जो करना चाहे वो करने दें। कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है ना। तो फिर वही स्थिति बनी। अनुमति मिलते ही उन्होंने समाज के लोगों से सहयोग मांगा कि मैं जो कहूं वो मुझे देना, मैं उससे उपचार करूंगा, एक वनस्पति से उपचार करूंगा। वो एलोवेरा का एक पत्ता लिया उन्होंने और फिर उसको थोड़ा सा खोल दिया और उसके अंदर की जो जेली होती है उसका भाग थोड़ा खोल दिया उन्होंने और उसको उन्होंने शांतिनाथ भगवान के चरणों में रख करके शुद्ध वस्त्र के साथ शांतिष्टक स्तोत्र, शांतिनाथ अष्टक का पाठ किया, मन में ही किया। और उसके बाद वो आचार्य महाराज श्री की आंखों पर ऐसे रख दिया उन्होंने। ये प्रथम उपचार था। और फिर दिन में उन्होंने 3 उपचार और दिए। प्रथम उपचार वो शांतिनाथ स्तोत्र पढ़ करके देते थे, बाकी उपचार नमोकार मंत्र पढ़ करके देते थे। केवल एक उपचार बस आंखों पर रख देते थे और फिर
उपचार देते थे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गए। उपवास जो जब प्रोफेसर साहब आए थे तब 7 उपवास हो चुके थे। अब 11 उपवास हो गए। अब समाज में चर्चा होने लगी, पता नहीं कौन पंडित आए हैं और इस प्रकार से वो कर रहे हैं, कुछ हो तो नहीं रहा है, लेकिन वो लगे रहे। और जब पूरे 14 दिन हो गए तब समाज का धीरज टूट गया और समाज के लोग इकट्ठा हुए और बोले कि पंडित जी क्या कर रहे हो तुम? लेकिन उसी समय जब वो पट्टी रखी थी उन्होंने महाराज जी की आंखों पर, उसको कुछ देर के लिए रखते थे, वो एक निश्चित कालावधि तक रखते थे, वो कम से कम 20-25 मिनट रखते होंगे। तो जैसे वो पट्टी निकाले महाराज जी की आंखों से और महाराज जी ने आंखें खोली, तो बोले पंडित जी, पंडित जी बोले क्या हुआ महाराज जी? बोले मुझे कुछ कुछ दिख रहा है। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुनिश्री के चरणों में प्रणाम किया और तत्काल शांतिनाथ भगवान के चरणों में गए और कहा कि भगवान, आपने प्रार्थना सुन ली, हम धन्य हो गए। और सारी समाज अचंभित हो गई, वो देखते रह गए। और फिर कई लोगों ने पंडित जी से पूछा, जो पहले उनमें रुचि नहीं रखते थे, उन्होंने पूछा कि पंडित जी आपने क्या किया? तो पंडित जी ने कहा कि मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, मैं महाराज जी को जरूर बताऊंगा, अभी महाराज जी को पूरा ठीक हो जाने दो। तो फिर पंडित जी ने आज महाराज श्री से निवेदन किया कि महाराज श्री, आपने 14 दिन से आहार और जल ग्रहण नहीं किए, संपूर्ण समाज का हृदय रो रहा है, गुरु भूखे और प्यासे हैं और भक्त लोग भोजन कर रहे हैं, मुंह में ग्रास डालते समय आंखों में आंसू आते हैं। आपसे प्रार्थना है कि यदि आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है तो आप प्रासुक जल ले लीजिए। इस प्रार्थना को आप नकारना मत गुरुवर। तो 14 दिन में बिल्कुल शरीर क्षीण था, गला एकदम सूख गया था। मुनि महाराज बोले कि पंडित जी आप विवेक से विचार करो, हमको उतना नहीं दिख रहा है कि हम अंतराय का पालन कर सकें। आप देखिए साधु कितने चर्यानिष्ठ होते हैं, 14 दिन आहार जल से रहित होने के बाद भी उनको अंतराय की चिंता हो रही है। साधु को पहचानना सरल नहीं होता, साधु के हृदय को जानने के लिए उनके हृदय के निकट जाना पड़ता है। तब समाज के लोगों ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी आप कोई उपाय करो, महाराज को उठा दो किसी भी तरीके से। तो पंडित जी ने
ऐसे उनके चरण पकड़ करके कहा कि आपके चरणों की शपथ पूर्वक हे गुरुवर, मैं आपको वचन देता हूं कि आपको हम शोध करके प्रासुक जल देंगे, और यदि बाल या कोई भी चीज निकल गई तो हे गुरुवर, मैं आपको तत्काल सूचित कर दूंगा और आप अंतराय कर देना। मैं कपट नहीं करूंगा, मैं देवशास्त्र गुरु का भक्त हूं, मैं गुरु के साथ पंडित जी, उनके चरणों को पकड़कर रोने लगे। मुनिराज ने कुछ विचार किया और फिर अंत में कहा कि हाँ, सल्लेखना के समय वैयावृत्ति करने वाले अपनी ओर से क्षपक की शुद्ध चर्या का निर्वाह करते हैं, और ये विद्वान शपथ पूर्वक मुझे वचन दे रहे हैं, तो ठीक है, मैं प्रासुक जल को स्वीकार करूंगा। जो पीड़ा के आंसू थे, भक्ति के आंसू थे, वो हर्ष के अश्रु में परिवर्तित हो गए, और 15वें दिन मुनिराज ने प्रासुक जल ग्रहण किया। स्वयं राय बागकर जी ने, पंडित जी ने उनको आहार दिया, और भी जो दातार थे उन्होंने शुद्ध जल, प्रासुक जल आहार दिया उनको। और उस समय देने वालों को लग रहा था कि एक एक अंजलि जो साधु जल ग्रहण कर रहे हैं हमारे हाथ से, हमारे हाथ और हमारा जीवन धन्य हो गया है। ये स्थिति बनी थी उस समय। और उपचार चलता रहा, 4 दिन और चला उपचार, और उन मुनिराज की आंखें पूर्णतः स्वस्थ हो गई। जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट था उसको पुनः बुलाया गया और फिर उनसे कहा कि अब आप देखिए आंखें कैसी हैं। तो वो बोलता है कि those ulcers, they have just disappeared. वो जो कॉर्निया के जो छाले थे वो बिल्कुल लापता हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। ये कैसे हुआ? आपने कौन सा उपचार किया, कौन सी दवा ली? तब सब लोगों ने आंखों से तो देखा था कि वो एलोवेरा ले जाते हैं बस, लेकिन वो क्या करते हैं वो किसी ने नहीं देखा था, वो किसी को पता भी नहीं था। जब मुनिराज ने पूछा कि प्रोफेसर साहब आपने क्या किया था, तो बोले कि मैं क्या कर सकता हूं महाराज, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो आपके चरण रज के बराबर भी नहीं हूं। हे मुनिवर, मैंने केवल, जब मैं शांतिनाथ भगवान, एक उपचार हमेशा वो शांतिनाथ भगवान के चरणों से ला करके करते थे, बाकी 3 उपचार वो नमोकार के साथ करते थे। तो मैंने ऐसा ऐसा किया है बोले, और महाराज पूर्णतः स्वस्थ हो गए। इसका पद्यानुवाद देखते हैं। प्रखर प्रभा का पुंज प्रभाकर जब तक प्रकट न होता है, कमल वृंद तब तक धरती पर भार नींद का ढोता है। त्यों ही तब चरणों का जब तक प्रकट प्रसाद न होता है, जीव समूह अधिकतर तब तक
मिथ्या तम को ढोता है, यावत् त्वच्चरण द्वयस्य भगवन् न स्यात् प्रसादोदयस्य, तावत् जीव निकाय एष वहति। यह जो जीवों का समूह है वह प्रायण महत् पापम बहती, प्राय करके मिथ्यात्व का बोझ ढोता रहता है संसारी प्राणी, जब तक आपके चरणों की कृपा प्रकट न हो जाए तब तक। तो इस तरह शांतिष्ठक स्तोत्र का ये 7वां काव्य था। हम तो बिल्कुल भाव विभोर हो गए थे, आंसू भी आ रहे थे, गला भी भर गया था, हृदय भी भरा हुआ था। अब तो प्रोफेसर हीरालाल रायबागकर जी चले गए हैं इस दुनिया से, लेकिन देखो आप, एक गृहस्थ की भक्ति भी कितनी चमत्कारी हो सकती है। बस बुद्धि बीच में ना आए तो भक्ति अपना काम कर जाती है। और सम्यक दृष्टि की बुद्धि कभी भी भक्ति में व्यवधान नहीं डालती। और भक्ति का आनंद जीवन में एक बार कम से कम कोई प्राप्त कर ले तो भक्ति के रस का कभी परित्याग नहीं कर सकता। जैनम जय शासनम।